बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज ये सेगमेंट है आपके सवालात का, आपके तबसरों का। पहला नबीला का है। उन्होंने कहा, सर जी, लड़कियों की वो अपनी गलती की ज़िम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, वालिदैन को इसका इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं है। मेरे बेटे बैलेंस रवैया रखना चाहिए, चूँकि इसमें कसूर दोनों तरफ है। लड़की का कसूर ज़्यादा है, वालिदैन का निस्बतन कसूर तो है, उन्होंने इग्नोर किया या पूरी तरह तरबियत भी नहीं की और ध्यान भी नहीं रखा। और लेकिन ब्लेम गेम में पड़ना वो मुनासिब नहीं है कि उसका कसूर ज़्यादा, उसका तो जो कल्प्रेट होता है वो फ़ारुक हो जाता है, वो आज़ाद हो जाता है कि चलें अब ये लड़ते रहें कसूर के लिए, और वो अपने लिए एक सेफ नुक्कड़ ढूंढ लेता है। ये ठीक नहीं है। ओके। प्रिंसेस ने कहा, सर मैंने पहली दफ़ा आपको गुस्से में देखा और इतना गुस्सा आपने किया, लेकिन सच बताऊं, अगर मैंने आपसे ट्रीटमेंट ना ली होती और उसका फ़ायदा मुझको ना हुआ होता तो ये गुस्सा शायद मुझे ज़्यादा महसूस होता। लेकिन ये गुस्सा आपकी खैर ख्वाही का और मोहब्बत का है, और उसी को होता है कि जो दिल से दूसरे की खैर ख्वाही चाहे। प्रिंसेस बेटा, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है, और आपके बड़े हमेशा अपने बच्चों और बच्चियों की खैर ख्वाही चाहते होते हैं। प्रिंस, ये प्रिंसेस नहीं, एक फैमिली नहीं है, ये अलग अलग है। प्रिंस ने कहा, सर जी ये गलती नहीं, गुनाह है। गलती की तो माफ़ी हो जाती है, उर्दू में तो माफ़ी होता है, तो रोमन में माफ़ी होता है, मगर गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलती है। बेटा, गुनाह की भी माफ़ी हो जाती है, और चूँकि माफ़ करने वाला रब है, बंदा खुद न रब बन के बैठे, इसकी इजाज़त नहीं है। ना अल्लाह ने किसी को अपनी जगह रब बनने की इजाज़त दी है, ना बनना चाहिए। तो जिस चीज़ को वो माफ़ कर देता है, जो उसके माफ़ करने ना करने के फ़ैसले हैं, वो उसी को ज़ेब देते हैं, उसी को करने चाहिए। मेरी और आपकी क्या मजाल है हम उसके बिहाफ पे किसी को जन्नत में डालते फिरे। हाँ, जन्नत के रास्ते जो हैं दिखाना तो बहुत अच्छा है। एक दफ़ा बैठे हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने लोगों की तरफ देख के कहा, लोगों मुझसे कौन है जो 6 चीज़ें ले ले, अगर वो 6 चीज़ें ले ले तो मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो साहबा ने फौरी तरफ मुतवज्जो हुए और कहा, या रसूलल्लाह आप फरमाइए, हम हाज़िर हैं। तो आपने पहली बात जो कही थी कि जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया हुआ है, फरमाया कि जो चीज़ें अल्लाह ने तुमको दी हैं, अता की हुई अपनी मर्ज़ी से, उस पर राज़ी हो जाओ, उस पर शिकवा शिकायत और ब्लेमिंग और क्लेमिंग में मत पड़ो। तीसरा कहा, जो तुम्हें खुद अपने लिए पसंद है लोगों के लिए भी वही पसंद करो। चौथा, अपने हमसायों के साथ बेहतरीन सलूक करो। यानी ये सलूक पे इतना आप जोर दिया करते थे कि बाद साहबा ने कहा, हमें डर लगने लगा कि कहीं ये विरासत में ना हमसाये को हक दिला दें। इसी तौर पे फरमाया, पांचवी बात जो थी कि ज़िंदगी में गौर किया करो, अच्छे और बुरे पे ज़्यादा हंसा ना करो, ज़्यादा वो जो मजाक और ठट्ठा करने वाला, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़ाहिर है वो अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा से बात करते थे। तो ये 5 बातें फरमाई, और इन पांचों को अल्लाह की मर्ज़ी से उसके लिए आसानी और बख्शिश का फरमाया। तो जो भी सच्चे दिल से कुछ चीज़ों को कबूल करता है और उसकी अताअत करता है और चलता है, उसको तो फ़ायदा हो जाता है। मासूमा ने कहा कि सर जी, मेरी बड़ी बहन भी उसी लड़की की तरह गुस्ताख है। वो मेरे अब्बू से कहती है, आपने मेरे लिए क्या किया। मेरे बच्चे ऐसी बच्चियों को या ऐसे बच्चों को जो भी ये मुतालबा करते हैं ना, मेरे लिए क्या किया। सच्ची बात तो ये है कि ये गुस्ताखी उनकी दुनिया भी बर्बाद करती है और आखिरत भी बर्बाद करती है। जिस बंदे को आप ये कह रहे हो, उसे आपने कोई कर्जा दिया हुआ है या उसे कोई लोन दिया था आपने कि जी वो आपके लिए करे, वो आपके मुलाजिम है क्या? वो बाप है, उसने आपके लिए जो उससे हो सका वो कर दिया। अब आपके ख्वाब बड़े हैं, तो अल्लाह ने तुम्हारे हाथ पैर तोड़े हुए हैं क्या? अपने हाथ पैरों से काम लो, अकल से काम लो, जो करना है जो बनना है बन जाओ। उसने कौन सा मना किया है? लेकिन अपनी कमी, कोताही, सुस्ती, कम अकली, कम फहमी, उसका उसके ज़िम्मे लगा दो। बाप 40, 50, 60 साल के बाद उस जगह पहुंचता है जहां उसके पास घर होता है, गाड़ी होती है, जॉब होती है, बच्चों के लिए वो इजीली ज़िंदगी अफोर्ड कर रहा होता है। तो तुम अभी 19-20 साल की उम्र में ज़ुबान तुम्हारी इतनी लंबी हो गई है जैसे सांप की ज़ुबान हो, दो मुँही ज़ुबान जो काटती है माँ को भी और बाप को भी, तो खैर कहाँ से पड़ेगी। जिन जिन की ज़ुबानें बड़ी हैं उन्हें अपनी ज़ुबानें छोटी फ़ौरन करनी चाहिए, वरना कभी कभी तो ये भी होता है कि फिर माफ़ी का मौका भी नहीं मिलता। एज़ अख्तर ने कहा है, अच्छा एज़ अख्तर पहली दफ़ा हम इनसे मुतारफ़ हुए हमारे जो लाइव ट्रांसमिशन में, वहाँ इनके आ रहे थे। सर काश लोग आपकी बातों पे अमल करें। बेटा बहुत आपकी मोहब्बत भरी दुआ और ख्वाहिश है, आमीन।
आसमा कहती हैं सर वालिदैन को बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी दीनी तरबियत भी करनी चाहिए। ये बिल्कुल बजाय, वक्त ने तो इस बात को साबित किया। जितने भी वालिदैन अपने बेटे और बेटियों को अल्लाह से नहीं जोड़ते, उसकी मोहब्बत से नहीं जोड़ते। अच्छा, ये कोई फॉर्मल शक्ल बनाने वाला काम नहीं है, ये बुनियादी तौर पर आपके जो दिल का मैग्नेट है या दिल का जो कैंपस है, कंपास कहते हैं उसको, उसका रुख उधर हो जाए कि गुनाह करने लगे, गलती करने लगे, अच्छा करने लगे, बुरा करने लगे, तो दिल में खटक होनी चाहिए कि इसकी सुई का रुख ठीक नहीं है, मुझे जो बादनुमा है उसके साथ अपना रुख ठीक करना है ताकि वो मुझसे राज़ी रहे और जो उसने कहा हुआ मैं उसकी हद से बाहर ना निकल जाऊं। क्योंकि जब आप उसकी रेंज से निकल जाओगे तो फिर तो अगर अल्लाह आपका अल्लाह होने से इनकार कर दे, आपको बेदखल कर दे, बेनाम कर दे। फुरकान ने कहा सर जी अगले माह मेरी शादी है और मुझे समझ नहीं आता, मुझे गम खाया जा रहा है कि अगर मेरे मुंह से पिछले किसी ताल्लुक़ का कोई निकल गया तो मैं क्या करूँगा, मुझे डर लगा हुआ है, प्लीज़ मुझे हल बताइए। अच्छा, इस तरह के जो अक्लमंदाना सवाल आते हैं, ये अक्लमंदाना सवाल के दोनों तरफ कौमें हैं। वैसे उसका जवाब कहीं ना मार्केट में होता है, ना किसी मेडिकल स्टोर पे होता है, ना किसी यूनिवर्सिटी में होता है। आप सोचें कि ज़ुबान आपकी, दिल आपका, दिमाग आपका, अकल भी आपकी, कम अकली भी आपकी। अब आप जिस खेत में चाहे मुंह मारें, दाएं तरफ कम अकली का और हमाकत का खेत है, आप उसको देखें दूर तक आपको जगह जगह ऐसे पौधे नज़र आएंगे जो आपकी गलतियों के, कोताहियों के, उसकी तफसील भी साथ, उस पर बीज भी लगे होंगे। तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन देना शुरू करो, अगले बंदे के दिल से उतर जाओ, वो ताल्लुक़ को आपको शुरू में ही आपको नज़रों से गिरा देगा। और दूसरा ये है कि दूसरी तरफ देखो, जहाँ नए बीज लगाओ, नई ज़िंदगी के फल आप वहाँ से लो, नया सब्ज़ा वहाँ उगे। हमको क्यों अकल नहीं आती? यानी जब आप लोगों के साथ बैठ के गॉसिप करने के आदी होते हैं, अपनी किसी बात को अकल के तराजू पे रख के तोलते नहीं हो, जो मुंह में आया, जो मन में आया, ऐसे लोग सिर्फ इस मामले में ही बेइज्जत नहीं होते। ये तकारीब में बैठे हुए, बड़ों के साथ बैठे हुए, ससुराल में बैठे, छोटे बड़े का ख्याल किए बिना वो बातें इनके मुंह से निकल जाती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए। बाद में शर्मिंदगी होती है, बाद में आपको अपने वो जुमले वापस लेने पड़ते हैं, उन पर सॉरी करनी पड़ती है। ये तो एक छोटी चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी में अगर कभी गुनाह हुआ हो, आपसे गलती हुई हो, तो हमको ये कौन सा कमाल है कि उसका जिक्र लेके बैठ जाओ। इसका मतलब होता है कि आप बैल मुझे मार नहीं, मुझे खींच के मार, इतनी ज़ोर से टुड मार के सींग मेरे सीने में डाल के तो सीना मेरा फाड़ दे। वो सीना आपकी इज़्ज़त का है, वो सीना आपके तहफ़्फ़ुज़ का है। अपने हाथों आप ये कोताही जब करोगे, अपनी ज़ुबान से, अपने लफ्ज़ों से, अपनी आँखों से, इंसानी खुशी हो या ख़ानदान की खुशी, उसका अरूज औलाद का हसूल होता है। जिस घर में औलाद ना हो वहाँ ज़िंदगी की खुशियाँ रूठ जाती हैं। नाज साहब आपके लाए हैं VM मेगा पार। ये उन मर्दों के लिए तोहफ़ा ख़ास है जिनके अंदर औलाद पैदा करने की क़ुव्वत की कमी है, या उनके स्पर्म्स कमज़ोर होते हैं, या उनके स्पर्म्स की तादाद कम होती है। ये एक ऐसा शानदार तोहफ़ा है जो उन मर्दों के लिए ज़िंदगी की नई खुशियाँ लेके आता है। मर्दाना फर्टिलिटी के लिए ये तोहफ़ा ख़ास है जो 100% हर्बल और नेचुरल है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम गर्म दूध के साथ आप लेंगे। ये पाकिस्तान भर में किसी भी जगह मंगवाया जा सकता है, सिर्फ 1180 रुपये में, और पाकिस्तान भर में इसकी डिलीवरी फ्री है। नाज हब्स का ये तोहफ़ा उन तमाम मर्दों के लिए जिनसे खुशियाँ रूठी हुई हैं, जिनके घर बच्चों की चहचहारों से खाली हैं, उनकी खुशियाँ वापस लाने के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। आज ही ऑर्डर कीजिए। नाज हब्स की तरफ से VM मेगा पार, उन मर्दों के लिए ख़ास तोहफ़ा जिनसे ज़िंदगी की खुशियाँ रूठी हुई हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।